Good morning, students. Welcome to social science class. Today we are going to start administration of Janpada and Mahajanpada. So we have discussed before in last chapter also that administration means the way to rule. ठीक है कि कैसे आप रूल कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं एक एरिया में, दैट इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट. स्टेट का सुप्रीम हेड, सबसे बड़ा हेड, दैट इज किंग. वी हैव सीन इन कार्टून्स और इन महाभारत, रामायण, जो सीरियल्स हमने देखे हैं, इनमें भी हमने यही वॉच किया, यही समझा कि जो किंग है दैट इज़ द सुप्रीम हेड. ही हैड द हाईएस्ट पोस्ट. ठीक है, वो सबसे बड़ा है एक स्टेट में. ही बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एन्जॉयड वास्ट पावर्स. ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ आर्मी एंड लेड द वॉर्स. ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था. एंड एन्जॉयड वास्ट पावर, जो स्ट्रॉन्ग है, जो पावरफुल है, तो वो सभी पावर्स को ईजिली यूज़ कर सकता है एंड एवरीबडी हैज़ टू फॉलो हिम. तो किंग बिकेम वेरी पावरफुल एंड ही एन्जॉयड वास्ट पावर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर्स थी उसके पास. ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ आर्मी. आर्मी का हेड, जो सेना, जो सोल्जर्स हैं, उनका हेड. ही वॉज द हेड ऑफ द आर्मी एंड लेड द वॉर्स. और उसने बहुत सारी वॉर्स को भी लीड किया, यानी कि अपने सोल्जर्स के साथ रहकर क्या वर्क करना है, कैसे करना है, किस पर अटैक करना है, किस टाइम पर करना है, सब कुछ जो पॉलिसी बनाना है, वो किसका वर्क था? इट इज़ द वर्क ऑफ किंग. ओके, he was regarded as good among his people. His people loved him. He was regarded as a god. गॉड की तरह उसको लव करते थे. पीपल थॉट दैट ही वॉज अ गॉड. वो गॉड का क्रिएचर है, गॉड ने उसे भेजा रूल करने के लिए. सो ही वॉज रिगार्डेड एज अ गॉड अमंग हिज पीपल. देयर वर मैनी ऑफिशियल्स टू असिस्ट हिम in discharging his duties. There were many officials to assist him in discharging his duty. It means there are so many ministers and soldiers and other persons. Those helped him to do all the work of the state. पूरी स्टेट का जो भी काम है, चाहे वो वाटर सप्लाई से रिलेटेड है, या जस्टिस देना है, या फिर फूड प्रोवाइड करवाना है, वट एवर द वर्क इज़. ओके, तो देर आर सो मैनी पर्सन्स, सो मैनी हेल्पर्स, सो मैनी मिनिस्टर्स with him to solve the problems or to do the work. The officials were called महामात्रास. और जो ऑफिसर्स थे उसके, जो उसको हेल्प करते थे, they were called महामात्रास. उन्हें महामात्रास कहा जाता था, मंत्री जिसे बोलते हैं. They performed the functions of minister और मंत्रीज. महामात्रास क्या वर्क करते थे? They worked as ministers, कि जो वर्क हेल्पर थे उनके, कि किंग है, उसके बाद बहुत सारे उसके मंत्री हैं. एक चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता था उसके पास. ठीक है, तो दैट महामात्रास हेल्प्ड हिम इन वर्किंग एंड दे वर कॉल्ड मंत्रीज. महामात्रास भी कहते थे, मंत्रीज भी कहते थे, एंड दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मिनिस्टर्स. द अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स वर सेना नायक. सेना नायक मतलब आर्मी चीफ, आर्मी का हेड, किंग से नीचे की पोस्ट, जिसको हम सेनापति बोलते हैं. ओके, सो सेना नायक. देन संग्रहत्री, संग्रह करना यानी कि इकट्ठा करना. तो संग्रहत्री मतलब ट्रेजरर, खजांची जिसको बोलते हैं, जो उस किंग के पूरे जितने भी ट्रेजर था, जितना भी खजाना था, जितना भी मनी थी, उसको सेव करता था, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन करता था. ठीक है,
पुरोहित, पुरोहित मीन्स प्रीस्ट, पंडित जिसको कह लीजिए आप, राजगुरु, पंडित, पुरोहित, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रीस्ट. ग्रामिणी मीन्स हेड ऑफ द विलेज, विलेज का हेड, दैट इज ग्रामिणी. ओके, सो देयर आर so many officials, those helped king to perform his duties. These were firstly Mahamatras, those performed the functions of mantris. Then there were other persons like Sena Nayak, Sangrahitri, Purohit, Gramini. Okay, so Ayuktas performed the similar function at the state level. उसके बाद महामात्रा तो वहाँ थे, फिर आयुक्त वो परफॉर्म करते थे सेम चीज़ें स्टेट लेवल पर. किंग के पास नहीं, किंग की जो डिफरेंट एरियाज थे, जैसे हमारे पास एक सेंट्रल लेवल का एरिया है, आफ्टर दैट जो स्टेट है पूरा कंट्री स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो सेम विद द किंग, किंग का बहुत बड़ा एरिया था और उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया था. ठीक है, तो वहाँ पर वर्क कौन करता था? आयुक्त. ओके, आयुक्त परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन एट state level. The selection of officials was made by the council in the republic. Republic में, republic means the area where the head is not hereditary. जहाँ कोई किंग अपने आप नहीं बनता था कि किंग का बेटा है तो वो किंग बन गया. नो, वहाँ पर किंग कौन करता था? पीपल इलेक्ट करते थे. लोगों को जो सबसे अच्छा पर्सन लगता था उसे वो किंग इलेक्ट करते थे. ठीक है, तो रिपब्लिक्स में ऑफिशियल्स कौन इलेक्ट करता था? काउंसिल. काउंसिल मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप था जो ऑफिसर्स को सिलेक्ट करता था. मिनिस्टर प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन. द किंग हैड अ पावरफुल एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी कंप्राइजिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट्स एंड चैरियट्स. अब यहाँ पर मिनिस्टर्स प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेट. स्टेट में मिनिस्टर का, एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. एंड किंग हैड अ पावरफुल एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी. किंग की बहुत बड़ी आर्मी थी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और डिसिप्लिन्ड थी. ओके, एंड इट इंक्लूडेड इन्फेंट्री मतलब पैदल चलने वाली, कैवलरी, वॉर एलिफेंट्स एंड चैरियट्स. यहाँ पर उसके पास पैदल चलने वाले सैनिक भी थे, घोड़े पर सवार होकर वर्क करने वाले जो होते हैं वो वाले सोल्जर्स भी थे. वॉर में जो एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता है, एलिफेंट के ऊपर बैठ के भी वॉर की जाती है, तो वॉर एलिफेंट्स भी थे. चैरियट्स यानी कि रथ, तो उसकी आर्मी में सब कुछ था. द किंग हैज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. किंग की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसमें इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट्स एंड चैरियट्स ये सब इंक्लूडेड थे. ओके, सो दिस इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनपद एंड महाजनपद. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. रीड द टॉपिक फ्रॉम बुक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.